तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 10। ठीक है, तो एग्जाम्पल 10 में क्या पूछा, फैक्टराइज दिस एक्स क्यूब माइनस 23x1। इस बार हम लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, सो एक्चुअली फैक्टर थ्योरम कराने का इस चैप्टर में रीजन ही यही था। ठीक है, जब भी स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पे पावर 2 रहता है उसको तो हम लोग इजीली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं, पर आपको क्यूबिक के टर्म में आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना पड़ता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, एक रूट एक जीरो आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इधर पे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम यूज करके हम लोग एक जीरो इसका प्रेडिक्ट कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को पी ऑफ एक्स दे रखा है, मैं ब्लू पेन, यार ये इनका इंक खत्म हो चुका है, मैं रेड पेन यूज करता हूँ। ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, तो मैं एक x का वैल्यू कुछ ना कुछ जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 पुट करता जाऊंगा। 1 2 3 पुट करूंगा, एक बार 0 1 2 3 पुट करूंगा, फिर -1 -2 -3। ठीक है, मैं मतलब p ऑफ 0 ट्राई करूंगा, या एक बार p ऑफ 1 ट्राई करूंगा, p ऑफ 2 ट्राई करूंगा। ठीक है, फिर p ऑफ -1 ट्राई करूंगा, p ऑफ -2 ट्राई करूंगा, इसमें भी नहीं है तो p ऑफ 3 ट्राई करूंगा, फिर p ऑफ -3 ट्राई करूंगा। ठीक है, आपको इतना ट्राई करना, अगर इससे ज़्यादा ट्राई करना पड़ा मतलब वो क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी सीबीएसई भी चाहता है कि पर्टिकुलर टाइम तक ही आपका क्वेश्चन हो जाए। अगर आपको 11 आपको रूट दे दिया, आप 11 तक ट्राई करते जाओगे, आपका 1 घंटा तो ट्रायल करने में लग जाएगा। सो बेसिकली आपको 0 1 2 3 या फिर -1 -2 -3 में एक आंसर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जीरो पुट करते, पी ऑफ जीरो कितना आएगा, ये तो जीरो, ये जीरो, ये जीरो, -120, तो पी ऑफ जीरो करने पे तो नहीं मिल रहा। ठीक है, वन पुट करते, वन करने पे क्या पर 1 -23 प्लस 142 माइनस 120। ठीक है, तो ये करने पे मुझे जीरो दिख गया। ठीक है, सीधा वन पे ही मुझे जीरो दिख रहा है। ठीक है, ये 22 -22 -22 120। ठीक है, तो मुझे मिला वन, एक क्या मिला, जीरो मिला। ठीक है, 1 0 मिला, ये मिटा देता हूँ, मुझे ये पता चला पी ऑफ 1 इज अ जीरो। ठीक है, इसका मतलब पी ऑफ 1 मुझे जीरो मिला, देयरफॉर x -1 इज अ फैक्टर। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के x -1 एक फैक्टर है। ठीक है, क्लियर है, इसको भी मिटा देते हैं, आपको क्लियर हो गया हम लोग को x -1। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू x -1 इंटू सम अदर पॉलिनोमियल g ऑफ x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मेन खेल है ये g ऑफ x फाइंड करना। अब मुझे अगर g ऑफ x चाहिए तो मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को x -1 से डिवाइड कर दूंगा। सो g ऑफ x विल बी दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 डिवाइडेड बाई x -1। ठीक है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे क्वाड्रेटिक मिलेगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग इसको स्प्लिट करके हम लोग को बाकी तीनों इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो हम लोग को इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, कर ही लेते हैं डिवाइड भी। इधर पे आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना आता है। मैं कहाँ पे करूँ डिवाइड, मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, आप अगर नहीं आता तो देख लो कैसे करता है। एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, दिस विल बी डिवाइडेड बाय x -1। ठीक है, अब मुझे ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो यहाँ पे सेम बन जाए पहला नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे, तो x²। ठीक है, क्योंकि x² और x मल्टीप्लाई करने पे ये सेम नंबर बन रहा है जो कि एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये वाला नंबर के साथ भी ये वाला नंबर मल्टीप्लाई कर दो जो कि -1 इंटू x² माइनस x²। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करने पे प्लस था, ये माइनस, माइनस था, ये प्लस बन जाएगा, ये और ये तो चला गया। सो -23x² प्लस x², तो ये बनेगा -22x²। ठीक है, प्लस बाकी सारे नीचे लिख लेते हैं 142x माइनस 120। ठीक है, आई होप आपको ये डिवीजन करना आता है। अब मैं ऐसा नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा लिखूंगा जिसके साथ ये मल्टीप्लाई करने पे मुझे -22x² मिले, तो ऐसा नंबर है -22x। ठीक है, क्योंकि -22x इंटू एक्स करने पे क्या मिलेगा, -22x², तो ये एक नंबर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -1 जो बचा इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -22x बनेगा +22x। ठीक है, फिर से सब्सट्रैक्ट करता है,
तो ये प्लस बन गया माइनस से, ये प्लस से ये माइनस बन गया, साइन चेंज, ठीक है। ये और ये कैंसिल, तो 142x माइनस 22x बनेगा 120x, 120x माइनस 120, ठीक है। अब मुझे फिर से ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा जिससे मल्टीप्लाई x करने पे 120x बने, तो मुझे सीधा दिख रहा है प्लस 120, ठीक है। 120 इंटू एक्स कितना बनेगा 120x, ठीक है। और 120 माइनस 1 माइनस 120, ठीक है। तो इसको माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल होकर 0 बन गया, ठीक है। तो फाइनली मुझे ये नंबर क्या मिला, जी ऑफ एक्स क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। सो देयरफॉर जी ऑफ एक्स मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ठीक है। अब ये मुझे क्या मिला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेता हूँ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने पे मुझे इसका भी फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करने के लिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए a प्लस बी, जिनको ऐड करने पे तो कितना बने, मिडिल टर्म बन जाए, मतलब -22 बन जाए, -22। और उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या बने, a इंटू बी करने पे मुझे बनना चाहिए 120, ठीक है। तो ऐसा आप कोई नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हो। मुझे 12 और 10 दिख रहा है सीधा, ठीक है। -12 और -10, -12 और -10, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 120, इन दोनों को ऐड करोगे तो -22, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x, ठीक है। -10x माइनस 12x माइनस 22x ही होता है, सही है, प्लस 120, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन है ले लो, मुझे इधर पे x कॉमन दिख रहा है तो बचा x माइनस 10, ठीक है। इन दोनों टर्म्स से मुझे -12 कॉमन दिख रहा है तो बचा x माइनस 10, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है देख लो, x माइनस 10 कॉमन दिख रहा है, x माइनस 10 और बचा x माइनस 12, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका भी फैक्टर हम लोग ने ये निकाल लिया, ठीक है। अब अल्टीमेटली ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स था ये, ठीक है। जी ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी हम लोग ने फैक्टराइज कर दिया। इसका मतलब इस जी ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12, ठीक है, टू x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12, ठीक है। प्रॉबेबली एनसीईआरटी का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ही यही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन करना आ गया, आपका 9th आपको पूरा इजी लगने वाला है। ये दिस विल बी द हार्डेस्ट टफेस्ट क्वेश्चन इन होल 9th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर, आप पहली बार में ही कर लो, पर मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप 3 बार 4 बार 5 बार करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने भी पड़ेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आएगा। अगर आपको नहीं आता पहली बार में, समझ में ही नहीं है, कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार देख लो, ठीक है। नहीं आता तो हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है। ध्यान रखना, दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन इन दिस बुक।